नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टडी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे हम जो डिजीज़ है उसको डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कोई भी डिजीज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर पीरियोडिक है या फिर लॉन्ग टर्म है। मीन्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे हम स्मॉल आउटब्रेक या एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिजीज होता है जो पीरियोडिक होता है, सीजनल और साइक्लिक होता है, जैसे कि आपका डेंगू हो गया, सेल्स एंड लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हो गया, सेक्युलर ट्रेंड हो गया। एंड आपका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में आपका प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक डिजीज डोमिनेंट होता है। एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग कुछ डिजीजेज जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एंड अब हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होता है? तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि आपका 1800 में हमारे कंट्री में या हमारा जो कंट्री है वहाँ पे ओबिसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन बहुत कम देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम में मतलब लोग ज़्यादा फुर्तीले होते थे या फिर उतना ज़्यादा मतलब खान पान हम लोग का काफ़ी अच्छा था, तो ओबिसिटी ये सब, कैंसर ये सब, हाइपरटेंशन ये सब नहीं देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे कंट्री का प्रोग्रेस हुआ, मीन्स जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ और ओबिसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड कैंसर, हाइपरटेंशन अभी के केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मीन्स पहले वो ओबिसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन ये सब कम था, लेकिन अभी क्या है, अभी के केसेस में हम देखें तो ये सब बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इन्वायरमेंट, हमारा डाइट, बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जैसे टिटनस, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, ये फ्लैग, ये सब पहले 1800 के केसेस में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था, तो उतना वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में उतना नहीं खोज हुआ था। ठीक है, तो इस कारण से ये सब जो डिजीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब बहुत ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्री का प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, वैसे वैसे ये सब डिजीज़ें हैं जो डिक्रीज हो गया। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है उसे हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, केस स्टडीज़ एंड केस सीरीज़। केस स्टडीज़ जो होता है वो सिंगल केस स्टडी होता है, एंड केस सीरीज़ जो होता है वो मल्टीपल केसेस स्टडी होता है। अब आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्लियर हो गए होंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली डिजीज़ को डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट टर्म, पीरियोडिक एंड लॉन्ग टर्म होता है, प्लेस के अकॉर्डिंग भी डिजीज़ डिस्क्राइब होता है। जैसे कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का आपका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि कुछ जो होते हैं वो प्रोमिनेंट, डोमिनेंट होते हैं, तो इस तरह से हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टडी है वो एनालिटिकल स्टडी है।